नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के बारे में ही, जो कि लास्ट वीडियो है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दर्पण सूत्र के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र जो है, इसके बारे में मैंने बताया था 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये मैंने बता रखा था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो f है, इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे फोकस दूरी। इसको क्या कहते थे? फोकस दूरी। और ये जो अपना v था, इस v को, तो इसको हम ऐसे बताए थे कि ये पहले u आता है, फिर क्या आता है? v आता है। तो u मतलब क्या? पहले रखेंगे वस्तु। क्या रखेंगे? वस्तु। तो ये हो जाएगा वस्तु दूरी। क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। उसके बाद क्या होता है? v मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। ये बात हम बता चुके थे। और इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी हम बता दिए थे कि ये जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो अपना चतुर्थांश है, इसको देख के समझिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर ये हम कोई दर्पण ऐसे रखते हैं, फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ऐसे अगर हम कोई दर्पण ऐसे रखते हैं, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे थे? हम बता रहे थे यहाँ पर कि ये वाला एक्सिस क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला एक्सिस भी प्लस होता है। ये वाला एक्सिस माइनस होता है। और ये वाला एक्सिस भी माइनस होता है। इसका मतलब क्या बताए थे कि अगर आप इस दिशा की ओर बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये प्लस का 1 होता है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ऐसे बढ़ते जाइएगा। ऊपर भी जाइएगा तो वैसा ही, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, ऐसे जाइएगा। लेकिन इस साइड में भागिएगा तो क्या होगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे बढ़ेगा। फिर ऐसे नीचे भी आइएगा तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो हम जैसे कि आपको बता रखे थे कि दर्पण जो है अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल और दूसरा क्या होता है? अवतल। तो ये अपना उत्तल दर्पण है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो। और एक था अवतल, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धंसा हुआ, उसे अवतल कहते थे। तो ये अवतल और ये उत्तल। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि ये जो भी दर्पण होता था, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो इसमें यहाँ पर होता था पोल, होता था ना। फिर यहाँ पर क्या होता था? फोकस। और यहाँ पर क्या होता था? केंद्र। तो ठीक वैसे ही हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फोकस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा सी। ठीक है, ऐसा ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर? अब आपको सवाल क्या देता है? इसमें अंदर की ओर कलई किया गया है। ठीक है, तो जब अंदर की ओर कलई किया गया है तो किस प्रकार का दर्पण है? ये वाला, जिसको हम कहते हैं उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब होगा क्या? सवाल पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। आपको मालूम है ना कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? इस मुख्य फोकस और इस पोल, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो ठीक वैसे ही पूछता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान क्या होता है? ऋणात्मक या धनात्मक। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस, मतलब उन टाइप के जो क्वेश्चंस है, उनको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर इसी पॉइंट से ना, ये अपना पोल है, क्या है? अपना पोल है। इस पोल से यहाँ तक जाना है ना, फोकस तक, याद है? इस यहाँ पर अगर आप इस दर्पण को ऐसे लीजिएगा, यहाँ पर F और यहाँ पर C, तो और यहाँ पर P, तो यहीं से यहाँ की जो दूरी है, इसी को तो हम F कहेंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ तक की, वो अपनी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और आपको मालूम है कि ये वाला एक्सिस प्लस, ये वाला एक्सिस प्लस, ये वाला माइनस और ये भी माइनस। तो आप यहां से मत मापिएगा, ऐसा ना समझिएगा कि हम इधर से माप रहे हैं, ऐसा कभी नहीं समझिएगा। लंबाई जो है हम कहाँ से माप रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं ना। तो ये वाला क्या है? प्लस है। ये वाला क्या है? प्लस है। इसलिए अपना जो मान होगा वो F का मान किस में होगा?
प्लस में होगा, f का मान किस में होगा, प्लस में। तो इसलिए आपको बता रहे हैं, इस बात को समझिएगा। पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। इन सभी बातों को अगर आप समझ लिए हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होता क्या है, इस दर्पण सूत्र में एक और फॉर्मूला बन जाता है। वो कैसे बनता है, आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि F बराबर क्या होता है, R/2, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस F का मान यहाँ पे रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, 1/R/2 बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, तो ऐसा जब होगा तो आप जानते हैं ना कि ये इसका मतलब क्या है, 1/R/2। ऐसा तो आप खुद पढ़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, भाग ही है ना। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 ऊपर जाता है और R नीचे आ जाता है, यानी कि 1 गुना में 2/R हो जाता है। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आया, 2/R। तो ये अपना एक फॉर्मूला क्या बन गया, जानते हैं क्या फॉर्मूला बन गया, कि 2/R बराबर 1/V प्लस 1/U। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे सवाल बनते हैं। अब देखिए, अब जो आपको बताने वाले हैं उसको समझिए। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता रखे थे कि अगर हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो हम अभी क्या मापे थे, अभी हम मापे थे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है उसको हम अवतल दर्पण में रख रहे हैं। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। कितने पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। ये किसका मान दिया है, वस्तु का। तो वस्तु दूरी जब देगा तो u होगा, क्या होगा, u, क्या होगा, u। अब u जो है, अब हम यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। तो अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसीलिए इसे बताना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो फिर अब देखिए बताना क्या है यहाँ पर। अब जैसे सवाल दे देगा कि कोई वस्तु जो है वो अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। आप जानते हैं कि u मतलब होता है वस्तु दूरी और v मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब देखिए तो होगा क्या, यहाँ पर आपको u का मान हम बोल दिए केवल 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में। तो उसी को समझने के लिए आप देखिए, जो अपना अवतल दर्पण है उसका जो पोल है, उसके पोल को आप ये जो 0 एक्सिस है उस पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब बाहर की ओर कलई कर देंगे और जैसे ही कलई होगा तो ये अपना बन गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब होगा क्या यहाँ पर कि अभी हम आपको बताए हैं कि आपको क्या करना है, कोई वस्तु जो है वो रखे हैं कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर रखिएगा। मान लीजिए, सोचिए अगर इधर रखते हैं तो क्या इस पर लाइट टकराएगा इस पर, टकरा के ये रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये तो सतह कलई किया गया है तो इस पर टकराएगा तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, और जो सतह, जो एक साइड इसका बैक साइड जो कलई किया गया है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही प्रकाश जाएगा तो वो टकरा के कहीं पर मिलेगा और फिर यहाँ से जो किरण है वो ऐसे जाएगी, टकरा के कहीं पे मिलेगी और जैसे ही किरण मिलती है जहाँ पर, तो आपको मालूम है कि प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा बनता है ना प्रतिबिंब। तो अब यहाँ पर ये नहीं समझना है, आपको समझना है जो वो समझिए कि क्या है। तो मान लीजिए कि जो भी हम वस्तु रखेंगे इस साइड में ना रख के कहाँ रखेंगे, इधर रखेंगे। तो मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर के जगह पे रखे हैं तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु रखे हैं। ठीक है, ये वस्तु रखे हैं, तो यहाँ पर वस्तु रखे हैं तो इधर से मूल बिंदु से अगर आप यहाँ बाएं की तरफ बढ़िएगा तो ये अपना किस, कौन सा वैल्यू देता है, कौन सा वैल्यू दिखाता है, माइनस का वैल्यू दिखाता है। तो जब माइनस का वैल्यू दिखाता है मतलब क्या, अपना जो u दिया है वो क्या दिया है, माइनस दिया है। इतना तक क्लियर। वैसे ही अब आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर सवाल देगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सवाल दे दे आपको कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र पर रखा है, कहाँ रखा है, केंद्र पर, तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए
कि हम केंद्र पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर ही बनता है। तो केंद्र पर ही बनता है मतलब क्या, अपना भी जो है, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, भी मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी, वो भी क्या है, यहीं से यहीं तक ही है, क्योंकि यही सी है। और अगर सी पर कोई वस्तु रखे हैं केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, केंद्र पर ही बनता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पोल से और इस के सेंटर की दूरी यानी कि केंद्र की दूरी भी अपना क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी हम मापेंगे इस वाले एक्सिस से मापते हैं, इसी से मापते हैं ना, तो इस वाले से मापते हैं, तो ये मान कैसा देता है, माइनस का देता है। कैसा देता है, माइनस का देता है। ये बात है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो ये सब तो बात हो गया कि अगर हम केवल वस्तु रखे हैं तब। लेकिन अगर अब कह दे कि वस्तु अपना ऊंचा है, वस्तु अपना कह दे ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है, इन सभी बातों को ही क्लियर करने के लिए आपके आगे क्या आता है, आवर्धन। और ये आवर्धन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवर्धन जो है, इसी आवर्धन की सहायता से सवाल बनते हैं कि अगर कोई वस्तु, जैसे कि अगर कोई वस्तु जो है 10 मीटर ऊंचा है तो इसका प्रतिबिंब कितना मीटर ऊंचा बनेगा, या कितना छोटा बनेगा, या कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, या वस्तु के बराबर बनेगा, ऐसा सब सवाल देता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं उसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या है आपको बात कि आवर्धन के बारे में दिया है। किसके बारे में, आवर्धन के बारे में। तो आवर्धन जो होता है उसे हम एम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, एम से, मैग्निफिकेशन कहते हैं। और आप क्या जानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अगर आप प्रतिबिंब जो है, वस्तु को अगर आप एच मानते हैं, क्या मानते हैं, एच, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप मान लीजिए कि एच डैश है। क्या है, एच डैश है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये अपना अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। हम रखे हैं वस्तु को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रखे, और ये अपना, ये फोकस है और ये अपना क्या है, सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर, और ये है पोल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है, इसमें अगर वस्तु हम सेंटर पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर पर ही बनता है। याद है ना, ये वाला ऐसे करके उसी से सवाल बनेगा। तो आप देखिए सवाल पूछता है क्या, कैसे पूछता है, पूछता है कि यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 5 मीटर, मान लीजिए कितना दिया है, 5 मीटर, और पूछेगा कि आपका प्रतिबिंब कितना मीटर बनेगा, आपका प्रतिबिंब कितना ऊंचा बनेगा, ये पूछेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि वस्तु अपना केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर ही बनता है। यदि वस्तु अपना फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। ये सारा का सारा बात आपको याद होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जो हम u और v का प्रयोग कर रहे थे, क्या है, किसका, u और v का। इसके साथ साथ अब 2 पॉइंट्स और आ जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, एक है h और एक क्या है, एच डैश, ठीक है। तो एच मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, और एच डैश मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब होता क्या है यहाँ पर कि u मतलब क्या, वस्तु दूरी। तो वस्तु यहाँ से यहाँ रखा गया है, मतलब क्या, इस वाले एक्सिस पर चला है ना। तो मान लीजिए कि जितना भी दूरी पर रखा है तो ये अपना प्लस में है, किस में है, प्लस में है। ये बात ध्यान रखना होता है। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बना है। तो वो भी दूरी क्या है, यहाँ से, यही से होते हुए यहाँ तक आएगा। तो ये भी दूरी अपना किस में आएगा, सॉरी, ये वाला एक्सिस जो है, ये वाला माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में। ये वाला प्लस में होता है, ये वाला भी प्लस में होता है, ये वाला माइनस में होता है, ठीक है। तो ये u अपना किस में आएगा, माइनस में। फिर भी प्रतिबिंब भी यहीं पे बना है, मतलब यहीं से दूरी माप रहे हैं, तो ये अपना किस में आ गया, माइनस में। लेकिन अब अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो यही ना है अपना वस्तु, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। तो ये वाला जो ऊंचाई मापेंगे हम इस वाले अक्ष से मापेंगे। तो जब इस वाले अक्ष से मापेंगे तो ये अपना मान किस में है, प्लस में है। तो यही बात हम बताने वाले थे कि अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो
अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर ऊंचा है तो ऊपर वाला हम इस एक्सिस से मापते हैं और अपना मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर इसका प्रतिबिंब नीचे बना है, ये प्रतिबिंब नीचे बना है ना, तो नीचे बना है तो ये हम यहाँ से मापेंगे, ऐसे ही ना मापेंगे लाइन से मिला के। तो यहाँ पर जो मापेंगे तो ये वाला क्या है अपना माइनस में है कि नहीं है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो ये अपना मान किस में आएगा, एच का मान माइनस में आएगा। तो ये बात ही समझने के लिए आपको ये बताना जरूरी था। आवर्धन होता क्या है तो वो समझिए। किसी भी वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये दो चीज बहुत ही अहम है किसके लिए, आवर्धन के लिए। तो आपको बता दें कि किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। किसी भी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इस आवर्धन को m से सूचित करते हैं। और आपको बताते हैं कि इसका फॉर्मूला आता कहां से है, वो भी देख लीजिए। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, सॉरी, देखिए होता क्या है यहाँ पर, ये मान लीजिए कि पोल है, ठीक है, और ये यहाँ पर फोकस है, ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर है, ये यहाँ पर क्या है, सेंटर है। अब आपको बता दें हम कि अगर हम वस्तु को, अगर हम वस्तु को, ये है कोई वस्तु, ये है कोई वस्तु, ठीक है, ये लीजिए ये वस्तु हो गया। इसको हम कहाँ रखे हैं, केंद्र और फोकस के बीच में। तो याद है ना कि अगर वस्तु को हम केंद्र और फोकस के बीच में रखते थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, केंद्र और अनंत के बीच में, याद है, तो वो याद होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब यहाँ से कोई किरण निकल के ऐसे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये कोई किरण गया, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद ये क्या करेगा, इस वाले अक्ष को यानी कि फोकस को काटते हुए आगे की तरफ निकलेगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि एक किरण जो है वो पोल से होते हुए जाएगी, कहाँ से, पोल से होते हुए जाएगी, और पोल से होते हुए जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर काटेगी तो इसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मिल गया, और जैसे ही यहाँ पर मिला तो यहीं पर बन गया प्रतिबिंब। यानी कि अगर वस्तु ये यहाँ पर, ये ले लीजिए A है और ये है B, तो अपना प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, A डैश, और ये क्या हो गया, B डैश। अब यहाँ पर अगर आप गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं, देखिए कैसे, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे, अगर हम इस आदमी को एक लाइन ही मान लें, क्या मान लें, लाइन, तो ये देखिए ये एक लाइन की भांति हो गया ना लाइन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ABP बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है ABP, और एक त्रिभुज जो बन रहा है वो बड़ा वाला बन रहा है A डैश P B डैश, ठीक है, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो त्रिभुज APB एंड त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप है, क्या है, समरूप है। और समरूप का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे फिल्मों में होता है, राम जी एक ही बार में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और बड़े होकर विकराल रूप पकड़ लेते हैं, तो वो क्या है, उनका रूप ही बड़ा हुआ है, ना कि उनका एंगल, उसी को हम समरूप कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, होता क्या है यहाँ पर, आप देखिएगा इसमें AB क्या है, AB बट्टा A डैश B डैश, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं A डैश B डैश बट्टा AB होगा, A डैश B डैश बट्टा AB होगा। चलिए वैसे ही ये आपस में बराबर होंगे किसके, P A डैश बट्टे P B, देखिए कैसे, P A डैश बट्टे P A के, P A डैश, ये देखिए P A डैश बड़ा वाला लिए हैं, फिर उसके बाद छोटा वाला P A, ठीक है, बट्टे P A, ये हो गया, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं? एच डैश से सूचित करते हैं। तो ये अपना हो गया एच डैश। ये क्या हो गया? एच डैश हो जाएगा बट्टे ए बी। ए बी ये क्या है? वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई। ये वस्तु की ऊंचाई है तो वस्तु की ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं? एच से करते हैं। तो ये हो गया एच, ठीक है। और ये बराबर पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश। ध्यान दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ पर बना है। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है? अपना प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ की दूरी जो है वो प्रतिबिंब दूरी है। तो उसे हम क्या मानेंगे? प्रतिबिंब दूरी को भी क्या मानेंगे? भी। और भी के साथ आपको ध्यान देना होगा कि ये कौन से एक्सिस पर है? माइनस वाले पर, है ना। अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा ऐसे, अगर आप ऐसे लाइन खींचिएगा तो ये इस वाले पर पड़ रहा है, मतलब ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये वाला इस वाले पर पड़ रहा है तो ये अपना मान किया जाएगा माइनस का भी। और बट्टे में अब यू, यू यानी कि क्या? वस्तु दूरी। तो ये देखिए पी ए ये भी अपना किस में आएगा? ये भी इसी वाले एक्सिस से मापा जाएगा। तो ये भी अपना माइनस में ही आएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का यू। क्या हो जाएगा? माइनस का यू। वस्तु इस वाले एक्सिस पर रख रहे हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है और वो क्या है? हम केवल प्रतिबिंब के बारे में बता दिए हैं कि ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश। लेकिन अगर आप इसकी ऊंचाई को देखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ऐसे है ना वस्तु। तो इसकी आप ऊंचाई के बारे में बात कीजिएगा तो वो हम यहाँ से मापेंगे ना, यहीं पर जाके। ये वाली आप जानते हैं कि ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये भी माइनस। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी मापेंगे वो हम माइनस में मापेंगे, यानी कि एच डैश अपना किस में आएगा? माइनस में आएगा। और यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आता है, जो क्या होता है? ये माइनस से माइनस कट गया और अपना मान क्या निकला? एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस का भी बट्टे यू, माइनस का भी बट्टे यू। और यहीं से अपना क्या निकलेगा? एच डैश मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच मतलब क्या? वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या है? ये एच डैश बट्टे एच है, यानी कि ये किसके बराबर है? आवर्धन के बराबर। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे? एम का। किसका? एम का। एम मतलब क्या? आवर्धन। और इससे अपना मान किया जाएगा माइनस का भी बट्टे यू। और ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ। और इसी से रिलेटेड आपको सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सवाल बनने वाला है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं बताए हैं, जैसा है वैसे ही बताए हैं आपको, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करें, फिर से हम इस वीडियो को दोबारा बना देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।